आज की इस क्लास में हम 9 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ व अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पिछली टॉप 5 चर्चित महिलाओं की नियुक्तियों को देख लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक रेणु सिंह बनी हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र UN में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज बनाई गई हैं। और भारत की नई महालेखा महानियंत्रक CGA सोनाली सिंह बनाई गई हैं। जबकि भारतीय प्रेस परिषद PCI की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी-पैल R.N. डस्टन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दलाई लामा है। 87 वर्षीय आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को डी-पैल R.N. डस्टन 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LASDC द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। FIDE फाइट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। FIDE का फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फाइट रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 नेशनल हैंडलूम डे 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 अगस्त है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विरासत को सहेजने और दुनिया भर में इसकी पहचान बनाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन्स इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स थी। पिछले टॉप दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व रेंजर दिवस 2022 31 जुलाई को मनाया गया था, जिसकी थीम रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी थीम इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिसीव द टाइगर पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर 28 जुलाई है। और इसकी थीम लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर रखा गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर 28 जुलाई है। और इस बार की थीम ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू थी। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 22 जुलाई को मनाया गया है, जिसकी थीम ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वी प्रणव है। तमिलनाडु के वी प्रणव रोमानिया में टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।
प्रेडो तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद, डी गुगेश और आर प्रज्ञानंदा भी इस राज्य के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव हैं और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं, जो कि 1988 में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कन्नन सुंदरम है। कलाचुवड़ू के प्रकाशक कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कलाचुवड़ू तमिलनाडु स्थित एक प्रकाशन संस्थान है। कन्नन सुंदरम को यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। शेवेलियर अवार्ड फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार है। फ्रांस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रांस, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी पेरिस है और इसकी करेंसी यूरो है तथा यहाँ के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो इसका भी राइट आंसर फ्रांस होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1789 है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर पेरिस है, जो कि फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैगिनाट रेखा है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लायर नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन दालों और कृषि समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है और केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नीति आयोग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं तथा उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भारत के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 शुरू किया है। नशा मुक्त अभियान के जरिए संपूर्ण भारत को नशा मुक्त करने हेतु एक दूसरे को प्रेरित करना है। इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रूपल चौधरी हैं। रूपल चौधरी विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इन्होंने भारतीय महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल कैली में है, जो कि कोलंबिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एशिया और ओशिनिया के क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली है, जो कि भारत में स्थित है। संचार मंत्रालय दूरसंचार नियामक और नीतिगत पहलू पर आयोजित इस बैठक की मेजबानी की है। इस फोरम में 20 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एशिया और ओशिएनिया में नीति और नियामक परिदृश्यों पर विचार विमर्श करना है और इसकी थीम रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गरिमा हजारिका का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर असम की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 8 अगस्त 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका राइट आंसर 80वीं वर्षगांठ है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए किस राज्य ने नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग राज्य के कौन से टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा? इसका राइट आंसर कार्बेट टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन 15 दिया हुआ है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला ने मुक्केबाज निकात जरीन ने 50 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।